उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। जो पलायन का मुद्दा है बिहार में, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। काफ़ी युवा यहाँ से जाते हैं बेहतर रोजगार के तलाश में, और जाने के बाद उनके साथ मारपीट की घटना होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वहाँ की भाषा नहीं आती। देखिए एक्चुअली है क्या चीज़ कि आपने देखा होगा गुज़श्ता कई महीने पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पलायन रोजगार दो पलायन रोको यात्रा के तहत जो है पूरे बिहार में जो है यात्रा किए थे। आज आप पत्रकार बंधु है और आप चौथे स्तंभ में गिने जाते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार की युवा को जो दुर्दशा है, बिहार में जो शिक्षित नौजवान हैं उनके साथ जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं। लोग गार्जियन आज बाल बच्चों को पढ़ा करके जो है बिहार सरकार जॉब नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है। तो आज युवा जो है मजबूर है दूसरे प्रदेश में पलायन के लिए। तो हम सभी युवा मांग करते हैं कि हमारे बिहार में सत्ता परिवर्तन हो ताकि नया सिरे से बिहार का उत्थान हो, नए नए रोजगार लगे, हम युवा को मौका मिले रोजगार के लिए ताकि हमें दूसरे प्रदेश जाने की नौबत ना हो। और आज जो आपने बोला कि दूसरे प्रदेश में जा कर के हमारी युवा को पीटा जाता है, हमारी युवा के साथ शोषण किया जाता है। आपने देखा होगा ये दूसरे प्रदेश नहीं, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जिस प्रकार से हमारे इंडियन के साथ पैर में बेड़ी लगा करके उसको पीटा गया, पैर से कुचला गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से भाजपा की सरकार आई है हम युवाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। हमें जो है शिक्षित युवा लड़का को जो है रोजगार नहीं दे पा रहा है। आदमी मजबूर है, त्राहिमाम है, चारों तरफ आप जहाँ भी जाइएगा लोग परेशान हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से पिटाई हो रही है खास करके उत्तर भारतीयों की, महाराष्ट्र में, मुंबई में, राज ठाकरे के लोग जो हैं पहले भी उनका यही इतिहास रहा है, फिर से वही इतिहास दोहरा रहे हैं, तो ये कितना सही है? बहुत गलत है ये सब। बिहार में रोजगार नहीं है, इसी कारण से जाना पड़ता है प्रदेश, लेकिन उस जगह में मारपीट होता है। तो क्या मांग रहेगी आप लोगों की महाराष्ट्र सरकार से कि इस तरह की गुंडई पे रोक तो लगनी चाहिए, क्योंकि भारत में तो हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, कमा सकते हैं। रोक लगना चाहिए इसमें और बिहार में रोजगार होना चाहिए, यही मांग है। आपका क्या कहना है जिस तरह से मारपीट होती है बिहार वाले लोगों के साथ? हम भी पहले पलायन करते थे, काम करते थे स्पोर्ट लाइन में, सिलाई लाइन में। तो वहाँ जो हम लोग काम करते थे तो बहुत ही डर भय के कारण रहना पड़ता था। एक आदमी हमारा बिहार का कि यूपी का, वही लोग साइकिल थोड़ा ठोकर लगा दिया, उसी का गलती, उसी का सब कुछ, और उसी को सब हरियाणा वाला पीटा इतना ज़बरदस्त कि उसका बेहोश कर दिया। तो बिहारी को बिहारी नहीं मानता, वो लोग एकदम जानवर की तरह मानता है बाहर वाला। तो हम बाहर में काम किए, हम वहाँ का पूरा बायोडाटा हमको मालूम है कैसा रहता है पलायन करने वाला आदमी। 2 वक्त रोटी के लिए वो लोग मजबूर होकर रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ जो है सरकार 20 साल हुआ या 15 साल हुआ, क्या क्या नहीं किया। आगे तो परिवर्तन होना चाहिए, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसको ये सब चीज़ सुधार करना बहुत ज़रूरी है। पलायन करना खास करके सीमांचल एरिया में ज़्यादातर पलायन होता है, ये सब चीज़ में रोक लगना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मराठी नहीं जानने पे पीटा जाता है, गुंडई की जाती है, ये भी तो बुरा है। बहुत बहुत बिल्कुल बुरा है। देश में हम कहीं पे भी जा सकते हैं, ये तो कोई बाहर वाला देश नहीं कि पासपोर्ट होगा तभी आप रह पाइएगा, अपना भाषा बोलना पड़ेगा। जैसे हम अदर कंट्री में रहा तो हमको पहले ट्रेनिंग दिया गया कि आप पहले भाषा का ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आप काम पे जॉब में लगिए। तो हम 6 महीना ट्रेनिंग लिए, उसके बाद हमको काम पे लगाया, जो कि कोई भेदभाव नहीं है बाहर कंट्री में। ये तो हमारा इंडिया है, इसमें तो और भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, राज ठाकरे का ये, उनकी पार्टी का हमेशा से ये इतिहास रहा है लोगों के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ खास तौर पे मारपीट करने का। तो वहाँ की सरकार से आपकी क्या मांग है? महाराष्ट्र की वहाँ का सरकार जो है हमारा केंद्रीय सरकार क्या कर रहा है इसके बारे में, उसको तो सोचना चाहिए, उसको दबाव डालना चाहिए कि हमारा देश है, कोई भी देश के अंदर में किसी भी कोने पे कोई भी जा सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार बोलेगा तो थोड़ा ऐसा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बोलता नहीं है ना। सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड का आदमी के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है।
ये सब चीज़ के लिए रोक लगना चाहिए। और पलायन बिहार में सबसे बड़ा समस्या है, इसको रोकना ही चाहिए। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या लगता है जिस तरह से लोग यहाँ से पलायन करते हैं रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करने जाते हैं, उनके साथ वहाँ मारपीट होती है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है बिहार का, तो इस तरह से मारपीट करना कहीं भी कितना जायज़ है? नाजायज है। यहाँ तो लगना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए। यहाँ फैक्ट्री अगर लगता हमारे बिहार में तो हमारे मजदूर बाहर नहीं जाते तो मारपीट तो लगता नहीं है। जिस तरह से गुंडई होती है बिहारियों के साथ में, खास तौर पे उत्तर भारतीयों के साथ में, कि आपको मराठी नहीं आती है, मनसे के कार्यकर्ता आके आपको पीट देते हैं, राज ठाकरे के पार्टी वाले, बहुत गलत है ये तो बहुत गलत है। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे तत्वों पे जो लगातार भारत में ही भारत के नागरिक के साथ ही इस तरह का व्यवहार करें? अब केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है तो उसका तो मंशा यही है कि खाली राज करना है फुटा के, और क्या। फूट डालो राज करो, यही कहानी है सर। क्या और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना। क्या लगता है आपको जिस तरह से मारपीट होती है, जो उत्तर भारतीय हैं जो यहाँ से पलायन करके जाते हैं, थोड़ा इस तरफ मुड़ जाइए, तो उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की जाती है कि आपको भाषा नहीं आ रहा है, आप वहाँ की बोली नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनको पीट दिया जाए? रहना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए, सब कुछ सोच के करना चाहिए। और क्या इस तरह की गुंडई बर्दाश्त होगी? नहीं, बर्दाश्त नहीं होती। बिहार का इतिहास रहा गुंडई करने वालों को भी भगा दिया है गद्दी से, तो वहाँ के लिए क्या मैसेज देंगे? वहाँ के लिए ठीक रहेंगे कि भगा, सब कुछ ठीक होना चाहिए। सब कागज पत्तर नागरिक है तब ये नहीं रहता है, बाहरी कहाँ भगा देता है। नागरिक पहले का नहीं है, 2003-93 का नहीं बना हुआ है, तब ये वोटर लिस्ट देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब ये ना। ठीक है, तो ये थे यहाँ के लोग जिनका साफ कि इस तरह का व्यवहार ना किया जाए और हर किसी को हक है देश के किसी भी कोने में जाकर वहाँ पर इज्जत से अपनी रोटी कमाने के लिए। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, सिमरिया।